हमें काम करना है। और हम ये कहते हैं कि माँ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये आज़ादी से पहले के नारे होते थे कि हमने वतन को अपनी माँ माना है और उस माँ की हम जिंदाबाद करें। यही भारत माता की जय, और इसलिए भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं और चारों तरफ मुझे लगता है कि मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोगों को जिन्हें गुमराह किया गया था वो उनको समझाने का काम हमारा है। हम लोगों को समझा के एक साथ मिलकर साथ चलेंगे। अब न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे, श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। अब वो मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनते हुए लोगों को दिखेगा। क्या आप ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आयम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबा को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत होगी। जिस तरीके देखिए, हमने कहा कि क्योंकि सिलेबस में संस्कृत है तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और हमारा मानना है एनसीईआरटी के सिलेबस में जो जो आएगा वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाइए। और इसलिए हम ये मानते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए आपको जो मजहब जिस समाज की किताबें, जिस भाषा की किताबें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी वो पढ़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम कामयाब बनाएंगे। हमने अपने मदरसों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। अब मेरे बच्चे डॉक्टर हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे। और माँ भारती के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना गिलहरी रूपी योगदान मेरे बच्चे भी देंगे और इन मदरसों से भी आपको वो योगदान मिलता हुआ नजर आएगा।